मेरा घर, घर सिर्फ दीवालों से नहीं, अगर तुम न होते तो मेरा घर अधूरा होता। नेहा का मूड ऑफ वुड। शूट कहीं भी हो, सुकून तो बस मेरे ही घर में। मेरा श्रृंगार भी अधूरा तुम बिन। घर के हर कोने में तुम समा गए। चलो घर को घर बनाए। आप आए, बाहर आई। मूड ऑफ वुड, द फर्नीचर गैलरी। नमस्कार, इसका इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नागौद तहसील के ग्राम बंडी में भूमि अधिग्रहण के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भू अर्जन अधिकारी और हल्का पटवारी की मिलीभगत से सिंचित जमीन को असिंचित घोषित कर फर्जी मुआवजा बांटा गया, जिसमें 30 से 40 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। जिले की जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। कलेक्टर ने मुआवजा भुगतान पर रोक लगाते हुए जांच के निर्देश दिए, फिर भी मामले में अधिकारी अपने कदम पीछे नहीं हटा रहे हैं। ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच, भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबन और न्याय की मांग की है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने को चेतावनी दे रहे हैं। राम भवन पांडे, ग्राम बंडी, तहसील नागौर, जिला सतना से बोल रहा हूँ, जिसमें नहर का जो मुआवजा बना, सिंचित जमीन को सिंचित बनाकर मुआवजा दिया गया। लक्ष्य 10 से 15 किसानों का 20 से 25 लाख राशि का गबन है। श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा सूचना यहाँ दिया गया। उस सूचना के द्वारा उन्होंने थावत और जांच दल के लिए आदेश हुए SDM के लिए, लेकिन उस नोटिस के उपरांत भी यहाँ पर चौकीदार द्वारा ग्राम के नोटिस तब्दीली करा दी गई मुआवजा भुगतान लेने के लिए। ये ऐसी भ्रष्टाचारी हो रही। इस जमीन को असिंचित और सिंचित करने का अधिकार तो पटवारी द्वारा किया गया हो। पटवारी के द्वारा ही प्रतिवेदन दिया गया, तब तो हुआ सिंचित। आपके यहाँ पटवारी इस समय कौन है? शिखा बागरी। और यह कितने लोगों द्वारा किया गया है? लगभग 10 से 15 लोगों के ऊपर है। असिंचित जमीन को सिंचित बनाकर 50-50 का लेन देन करने के लिए। और माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दल गठित कर जांच कराने के लिए आदेश हुआ। उसकी नोटिस है हमारे पास। यह आदेश, जब कलेक्टर साहब का आदेश हुआ तो उसके बाद नोटिस क्यों दी गई है? अभी क्या बताएं, यही तो जानकारी नहीं लग रही कि वहाँ से नोटिस हुई जांच के लिए, यहाँ नोटिस हो रही भुगतान के लिए। ऐसे कितने हितग्राही हैं जिनको सिंचित जमीन होने के बावजूद भी असिंचित का उन्हें मुआवजा दिए? सिंचित से असिंचित वालों के कम है, लेकिन असिंचित से सिंचित पाने वाले अधिक है। 10 लोग हैं। यह 10 तो से 15 लोग हैं। मतलब यह भ्रष्टाचारी का मामला पूर्ण तरीके से पूर्णतः इसकी जांच कराई जाए। इसके माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष 2 तारीख को हमने ज्ञापन दिया है। उसके बाद माननीय 2 तारीख को कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिए SDM साहब को कि इसको जांच दल बना करके जांच की जाए सिंचित असिंचित का। लेकिन यहाँ पर भुगतान के लिए नोटिस जारी कर दी गई। इस आदेश के बाद भी मतलब बांटा गया? जी हाँ, इसके वो आदेश के बाद भी नोटिस जारी हो गई। चलिए ठीक जी। मैं सुखदेव कारपेंटर, ग्राम बंडी, तहसील नागौर, जिला सतना से बोल रहा हूँ। हमारे ग्राम बंडी में नहर जो आ रही है उसमें बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी का हो रही है। पटवारी या और अन्य लोगों द्वारा 50-50 का लेन देन करके असिंचित भूमि को सिंचित भूमि बनाकर मुआवजा दिया जा रहा है। इसका ज्ञापन हमने कलेक्टर साहब के यहाँ 28 तारीख को दिया था, लेकिन वहाँ से रोकने का स्टे हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पटवारी या चौकीदार द्वारा भुगतान के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं कलेक्टर साहब का आदेश के बावजूद भी। मतलब एक तरह से कहा जाए तो कलेक्टर साहब के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है और पटवारी और चौकीदार के मेल मिलाप के द्वारा भुगतान की नोटिस हमारे पास नोटिस भी है और वहाँ से रोकने का कलेक्टर साहब का आदेश भी है। ऐसे कितने लोग हैं जिनका मतलब सिंचित जमीन होने के बावजूद भी उन्हें असिंचित का दिया जा रहा है? 4 लोग हैं। और मतलब अधिकांश जिन्होंने 50-50 का मामला रच लिया? 15-16 आदमी हैं जिनको असिंचित से सिंचित किया गया है। मतलब इसमें जो मुख्य कड़ी निभाई गई है वो पटवारी द्वारा निभाई जा रही है। चलिए ठीक।